हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, इसमें हम बात करेंगे आपसे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर ये पूरी फुल कंप्लीट वीडियो देख लीजिए और आप अच्छे तरीके से, आपको ज्योग्राफी से कुछ भी नहीं बचेगा। आप ध्यान से तसल्लीपूर्वक देखिए और चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, मैंने क्लास में भी बहुत चीज़ें बता रखी है, उसके एडिशनल भी कुछ चीज़ें वो आप देखिए। अब सबसे पहले हम चलते हैं, आपको पता है एक हमारा सबसे पहले किस चीज़ की बात करते हैं, हमें पता है सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। क्या इसकी बात करते हैं? एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत आता है। उसके साथ साथ जो एरिया है हमारे पास वो 3,32,87,263 किलोमीटर है, जिसमें कि आपको ये पता है हमें कि जो ईस्ट में हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में क्या है हमारे पास गुजरात है। और यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक के जो डिस्टेंस है किलोमीटर है 2,933 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो ऊपर है जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी, इनकी जो डिस्टेंस है ये कितना 3,214 किलोमीटर है। ये बात पता चल गई आपको। उसी तरह से देखिए, भारत के पास जो क्षेत्रफल है, मतलब एरिया है, ये एरिया टोटल 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। और वर्ल्ड में हम जो हमारा एरिया से रिलेटेड जितनी चीज़ें, हम 7th पोजीशन पे आते हैं और पॉपुलेशन कितने सेकंड पे आते हैं। चलिए मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें बता देता हूँ। एक चाइना जो है, चाइना नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरे वर्ल्ड का 18.5% पॉपुलेशन है। और जो इंडिया है, इंडिया के पास में 17.5% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। ठीक है, एक चीज़ है, हमारी सरकार ने जो NSC में जिन्होंने वो रिपोर्ट दी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है 2030 से पहले बिफोर इंडिया जो है नंबर 1 पे आ जाएगा पॉपुलेशन में और चाइना को बीट कर देगा। ठीक है, उसी हिसाब से चलिए अब आप एक चीज़ देखिए कि 7th पोजीशन से पहले 6 ऐसे कौन सी कंट्री हैं जो कि हमारे इंडिया से पहले लैग करता है। सबसे पहले आपको पता है रशिया आता है, सेकेंड नंबर पर कैनेडा, थर्ड पे अमेरिका और फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी आएंगी सारी चीज़ें बता दूंगा। अगला नेक्स्ट जो भी माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज होंगे, जितनी भी चीज़ें आपको रेनफॉल होता है, वेदर से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको पूरा कंप्लीट देखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा आपने देख लिया कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में हम भारत लैग कर रहे हैं, भारत एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है, उसमें हमें पता चलता है हमारा एरिया कितना। आपको ईस्ट से वेस्ट पता चल गया, नॉर्थ से साउथ पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट में कौन सा स्टेट है। आपको पहले बता दिया, ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा, जो इसके लिए चाइना बार बार इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हमारे पास क्या अरुणाचल प्रदेश है। और वेस्ट में सबसे ज़्यादा हमारा क्या गुजरात है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह से ऊपर की बात करते हैं, आप ये देख लीजिए, आप कभी सुना होगा आपने POK होता है, पाकिस्तान होता है, लेकिन आप ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिन्होंने पाकिस्तान ने थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर लिया। और ये अक्साई चीन है, जहाँ पे चाइना ने, हमें पता है हमारे 1962 में इन्होंने यहाँ पे वॉर के अंदर में ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर ये एक हमारा नया स्टेट है, जो स्टेट नहीं अब तो UT हो गया, लद्दाख। और ये चीज़ें आपको नीचे क्या है, सबसे नीचे तमिलनाडु है। ये यहाँ पे इस साइड ये सारे क्या कोस्टल एरिया होते हैं, जितने भी होते हैं कोस्टल एरिया होते हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। आपको मैं बेसिक से हर एक चीज़ बताऊंगा, आप तसल्ली से सीखते जाइए चीज़ों को। देखिए, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले देखते हैं टोटल लेंथ वाइज जो इंडिया का कोस्टल्स एरिया कितना है। आपको मैंने बताया था कोस्टल एरिया होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, इधर हमारा क्या बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा क्या अरेबियन सी है, नीचे क्या इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन होने के कारण क्या होता है कि जो ये कोस्टल एरिया है, देखिए सबसे पहले, हाँ देखिए ये जो कोस्टल एरिया था, ये कोस्टल एरिया आपको बता दिया, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 9 कोस्टल एरिया, कितने 9, जिसमें UT और स्टेट दोनों हैं। अब एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो कोस्टल एरिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ये माइंड में रखना, सबसे लार्जेस्ट है। और टोटल जो है यहाँ पे ये 7,516.6 किलोमीटर टोटल स्टेट प्लस में UT दोनों मिला के है। और सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कौन है, किसका है? गुजरात का बता दिया। उसमें भी अगर सिर्फ पूछे स्टेट का, तो स्टेट का सिर्फ है 6100 किलोमीटर। ये भी मोस्ट याद रखिए आप, 6100 किलोमीटर। ठीक है,
अगर हम देखते हैं लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है तो गुजरात राजस्थान हो गया, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, गोवा। ये तो एरिया वाइज हो गया। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा, सबसे लार्जेस्ट यूपी, और नीचे हो गया सिक्किम। ये सिक्किम के डेटा के ऊपर कोई ऐसे नहीं कि सिक्किम वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। फिर ये मैंने आपको पहले बता दिया लार्जेस्ट स्टेट कौन सा होगा पूरे वर्ल्ड का। अब मतलब पूरे वर्ल्ड में हम 7वें नंबर पर आते हैं। टोटल एरिया कभी कभी ये इसमें स्क्वायर किलोमीटर में दे देता है, 3.28 मिलियन हो जाएगा। और टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का कितना है, 2.4% है। और जो हम लैंड एक्वायर करते हैं 15,200 किलोमीटर, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ में कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। और नीचे जो है यहाँ पे क्या हो गया, कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में दिन और रात, मतलब कि दिन और रात के बीच की, डे और नाइट के बीच में 45 मिनट का फ़र्क होता है। ये आपके एक नया चीज़ होगा, पहली बार पता चला होगा। आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखिए। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, यहाँ से मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है। और यहाँ पे जो नॉर्थ में ऊपर नॉर्थ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में 45 मिनट का डिफरेंस होता है डे और नाइट में। इसके रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लोब है, आपको अभी आगे दिखाता हूँ। ये क्या, इक्वेटर है। इक्वेटर के नियर बाय यहाँ पे कन्याकुमारी है, जिसके कारण ये डिस्टेंस 45 मिनट का फ़र्क पड़ता है। उसी हिसाब से चलिए आगे आपको बता देते हैं कि सबसे पहले भारत के पास 43% क्या है, मैडम प्लेन एरिया है, और 29.3% माउंटेन्स एरिया है, हिल एरिया है, और 27.7% प्लेटू है। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रेजेंट में हमारे 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। और उसी नया कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर और प्लस में लद्दाख। ये दोनों क्या है, हमारे न्यू यूटी है, यूनियन टेरिटरी। अब देखते हैं, आपको एक चीज़ और पता होगी कि आपको हमारे देश के अंदर में जितने भी 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें सबसे पहले आपको पता है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जो भी ये ईस्ट वाले स्टेट है, मतलब आपने देखा यहाँ पे ईस्ट वाले स्टेट में ये 7 ऐसे स्टेट है जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नंबर पर तो आपके पास ये आ जाता है। देखिए पहले नंबर पे हमारा आ गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये सारे आपके कितने हो गए, ये 7 सिस्टर हो गए। ये 7 सिस्टर, इसको आपको ऐसे तरह से एक क्वेश्चन बना देगा। 7 सिस्टर 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा इसमें से कौन सा 7 सिस्टर के नाम से नहीं जाना जाता है। तो आपको पता चलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सारे क्या है, हमारे 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे देखिए, आपको मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला, जैसे मैं एक ग्लोब है, इस ग्लोब पे ये बीच में एक भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर है, और हमारा प्यारा भारत यहाँ पे लाइक करता है। ये कौन सा है, ये उत्तर पूरब, मतलब ये जो जैसे हो गया यहाँ पे आपने कहा, ये ऊपर नॉर्थ हो गया और इससे देखेंगे ईस्ट, तो मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाले में, इससे मतलब इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत यहाँ से लाइक करता है। और जो ये हमारा भारत है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा भारत। आप इसकी डायमेंशन देखिए, ये ऊपर की एरिया जो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, और नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो ऐसे जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, इसे मिनट कहते हैं। ये चीज़ याद रखना आप नॉर्थ में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे कि ये नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा इसलिए है भाई कि देखिए, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर बीच से काट रहा है, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम है लाइक कर रहे हैं, तो ये हमारा प्यारा भारत जो है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसलिए ये भी नॉर्थ हो गया और ये भी नॉर्थ हो गया। ओके, समझ आ गया। उसी हिसाब से जो नॉर्थ में जो हमारा डायमेंशन है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया, और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट साउथ हो गया। और जो ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, और वेस्ट में आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में हो गया। अब कैसे याद रखेंगे, आपको पता है जम्मू कश्मीर 370 आर्टिकल होता है वहाँ पे, उसी तरह 370 से 376 याद रखेंगे। उसी तरह नीचे 84 याद रखेंगे। इधर फ़ोन नंबर ऐसे रख लीजिए, फ़ोन नंबर करके 68 97 70, इस तरह से अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं जिस हिसाब से। अब लेकिन ये मस्ट है, आपको याद रखना
रखना, ये वाला जो ग्लोब के ऊपर में इतने डिग्री पे और इतने मिनट में आते हैं, यहाँ पे इतने डिग्री इतने मिनट में आते हैं, ऊपर की ओर इतना और नीचे की ओर इतना, ठीक है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे मुख्य भाग जो है हमारा जो एरिया कैसे कैसे कवर करता है। आपके देखिए आगे आप बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगी आपकी बातें। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे आपने देखा एक ग्लोब है, आपने ग्रीन मीडियम टाइम बीच से निकल रहा है। यहाँ पे आपने देखा पूरे वर्ल्ड में जो है GMT के अकॉर्डिंग ग्रीन मीडियम टाइम के हिसाब से 0 डिग्री से चलता है। जो ईस्ट में चलता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो लेफ्ट में चलता है वो नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स कि जो भी कंट्री, ये ग्लोब है, जो भी कंट्री इधर की साइड है उनका टाइम हमारे कंपेयर से क्या होगा, कम होगा। हम कितना आगे, हमारे GMT जो है, हम GMT से कितने आगे, हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं। कितने चलते हैं, 5.5 घंटा, और कितने 5 घंटा 30 मिनट, कितना 30 मिनट हम आगे चलते हैं ईस्ट। तो मतलब दूसरे देश में अगर मान लीजिए 12 बज रहा है तो हमारे वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 5.5, मतलब हम कितना आगे प्लस में 5 आवर्स 30 मिनट ईस्ट में चलते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, आपको पता है कि जैसे आपको एक जो लैटिट्यूड है यहाँ पे, ये कितने डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे एक लैटिट्यूड जो है हमारे पास, ये जितने भी लैटिट्यूड है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट। उसी तरह से ग्लोब जो है 360 का होता है, ये आपको पता चला 360 के बराबर होता है। तो ग्लोब 360 होता है और 1 डिग्री के अंदर में 4 मिनट होता है। तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इतने मिनट आ जाएगा, 1440 मिनट्स आ गया। अगर इसी को 1440 मिनट को अगर घंटे से डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपका टाइम कितना, 24 घंटा। तो आपको ये समझ गए कि पूरे दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर है और 360 डिग्री हमारा अर्थ रेवोल्यूट करता है 4 मिनट के हिसाब से। तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई करा, इतना आ गया, और टाइम से डिवाइड करने 60 से डिवाइड करने तो आपके पास 24 घंटा हो गया। तो इससे आपको ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पे कि हमारा जो है पृथ्वी जो है मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट लेता है, 1440 मिनट लेता है। अगर घंटे में बात करें तो हम 24 घंटे लेते हैं। और हमारा इंडिया जो है आपको बताया 82 डिग्री 1/2 ईस्ट में लाइक करता है, मतलब इंडिया जो यहाँ पे लाइक करता है यहाँ पे। तो इसकी डायमेंशन कितने हैं, 82 डिग्री, कितना है 82 डिग्री 1/2 या 30 भी लिखते हैं ईस्टर्न, ये याद रखना, ये हमारे टाइम मेजर है। तो ये हमें कैसे पता है, हम 5.5 घंटा आगे जाते हैं। तो देखिए आपको पता चलेगा 5.5 घंटा हम क्यों कैसे आगे जाते हैं। कि आपको ये देखिए, हमने देखा कि हम तो पूरे वर्ल्ड का, जैसे हमारा टाइम जोन यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हम अपने टाइम जोन को मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा 82 डिग्री पूरब में हो गया, मतलब कि ईस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर IST का मतलब क्या होता है, आप फोन कर ISTD लिखा होगा आपने। IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT के अकॉर्डिंग 5.5 घंटा हम आगे हैं। क्योंकि आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि जैसे हमारा देश जो है, भारत जो है, ये ग्रीन मीडियम मतलब कि ग्लोब के ऊपर में 82 डिग्री 1.5 ईस्ट में लाइक करता है। तो आपको बता दिया था 1 डिग्री जब 4 मिनट के बराबर है तो 82 डिग्री 1.5 कितने, 330 मिनट के बराबर हो गया। कैसे, देखिए 82 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाफ 4 बार जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। तो टोटल कितना हो गया, 330 मिनट हो गया। और 330 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट हो जाएगा। तो यही एक रीज़न है जिससे पीछे मैंने बताया आपको कि हम कितने 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं। और कहाँ से मेजर किया जाता है, यहाँ उत्तर प्रदेश एक मिर्ज़ापुर है वहाँ से, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ से, अब 5 स्टेट से हमारा जो टाइम जोन है 5 स्टेट से जाती है। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये पता चल गया आपको, ये हमारे पास है। और ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना ये वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आज के बाद आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, पता चल गया कैसे हम 82 डिग्री कैसे होता है। 1 मिनट याद रखना 4 के बराबर होता है। 360 मिनट पता है आपको, 360 डिग्री हिसाब से करें तो 1440 मिनट घूमेगा। उसी को 60 से करते हो यहाँ पे तो आपको सारा मेजरमेंट पता चल जाएगा। चलिए आगे आपको ये चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह से आगे की चीज़ें आप ग्लोब से चीज़ें देखते हैं। आपको पता है मैंने पीछे बताया कि ये जो बीच में है ये भूमध्य रेखा, इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इक्वेटर लाइन कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर से ऊपर वाले होते हैं इसे कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23 डिग्री 1.5 डिग्री होता है। 23 1.5
डिग्री पे होता गया। उसी तरह से नीचे जो है, नीचे ये मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है। ये एक ग्लोब से समझ आ गई आपको बातें। और जो हमारा प्यारा भारत है वो इस साइड यहाँ पे लाइक कर रहा है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से दिख पाएगा आपको इस तरह पे। अब उसी तरह से अगली स्लाइड में देखिए, आपको बताता हूँ पूरी अच्छे तरीके से कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख गया होगा, ये जो ऊपर का जो एरिया ऊपर, इसे प्राइम मेरिडियन टाइम कहते हैं और इसे नॉर्थ पोल भी कहते हैं। नॉर्थ पोल के जस्ट थोड़ा सा नीचे क्या आता है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल आता है। कितना आता है? आर्कटिक सर्कल। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट वाली, वो मैं लेकर आऊँगा अच्छी तरीके से। देखिए उसके नीचे मैंने बता दिया, बीच में जो है यहाँ पे आपका इक्वेटर लाइन होगी जो कि 0 डिग्री होते हैं, और जो 0 डिग्री से नॉर्थ के ऊपर होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो कि 23 डिग्री 23 1.5 उसे 26 भी कहते हैं। और नीचे जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और जो ये वाले एरिया होता है आपको होता है ऊपर हो गया, यहाँ से ऊपर जितने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे होते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, और ये जो हमारा साउथ पोल होता है, क्या होता है? ये साउथ पोल। आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आगे भी बता देता हूँ, जितने ये जो लेटी हुई लाइन है, जितनी भी ये लेटी हुई लाइन है, ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैटिट्यूड। और जितने भी यहाँ पे खड़ी लाइन है, ये जो ऊपर ये लॉन्गिट्यूड। कौन सा है? लॉन्गिट्यूड। ऐसे याद रखेंगे, जो लंबी लाइन है, जो लंबे हैं उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन क्या हुआ? लेटीट्यूड। तो याद रखना, जो लेटे हुए लाइन है उसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ये हो आपको पता चल गया। उसी तरह से आपको एक चीज़ यहाँ पे देख लेनी है कि जो एक तरह से देखा जाए ग्लोब के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया था। क्या बताया गया था? इमेजिनरी लाइन। हिंदी वाला ये देखेंगे, लॉन्गिट्यूड को, जो ये लंबी लाइन है, इसे लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, जो कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में जाता और बीच में क्या? इक्वेटर है। उसी तरह से हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे, जो लैटिट्यूड लाइन होता है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि यहाँ से बीच से चलता जाता है और ऊपर नॉर्थ पोल हो गया और नीचे क्या होगा? साउथ पोल हो गया। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो अब प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे सपोर्ट कीजिए, आगे लाइक वाइक कीजिए इसको। देखिए कितना आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। सारी मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक के ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे अब हम एंड पॉइंट की बात करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो ऊपर वाला एरिया आपने देख लिया पीओके था, ये वाला देख लिया अक्साई चीन था, ये देख लिया अपने लद्दाख था, ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर था, ये वाला गुजरात था, और ये अरुणाचल प्रदेश था। और नीचे जो है आपको पता है यहाँ पे क्या था? तमिलनाडु वाली बात थी। पॉइंट भूल गए, वो हाईलाइट करना। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़, जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हमारे पास वो क्या? इंदिरा कोल है। कौन सी है? इंदिरा कोल। पेपर में बहुत पूछता भाई, ये ध्यान रखना। ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। और नीचे जो यहाँ पे नीचे जो है ये इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार के पास है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारे पास का अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे वांगलू, ये किबुथु, दो नाम है। अगर पूछा जाए सबसे ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न एरिया में, इस भारत के पास ईस्टर्न में कौन सा पॉइंट है, तो आप बता दोगे वलागू और किबुथु। और जो यहाँ पे ईस्ट में हो गया, और वेस्ट में क्या? सरक्रीक। क्या होता है? सरक्रीक। ये गुजरात के पास होता है। सॉरी थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है, बट आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर भी हो जाएगा इससे। अब देखिए हम ये देखते हैं कि जो बाउंड्री शेयर कर रही है, मतलब बाउंड्री कहाँ शेयर कर रही है। आपको पता है ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में पाकिस्तान है, इस वाले अफगानिस्तान हो गया, इस वाले में चाइना हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया। आपको तो भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अगर पूरे देखा जाए तो जिसमें कि पड़ोसी देश और मिला के टोटल 9 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पश्चिम मतलब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ हमारा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। कितना? 4096 किलोमीटर करता है। और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। आपने देखा। और भारत के पास जो कुल टोटल जो है सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगाती है 17 राज्य, मतलब इस साइड के जितने भी है मोस्टली आपको लगेगा। और जो इस साइड का याद एरिया है, इस साइड का एरिया, तो टोटल मिला के कितने, तो आपको याद होना चाहिए, टोटल मिला कितने? 17 राज्य हो गए। कितने हो गए? 17 राज्य। ठीक है, तो 17 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत की सीमा शेयर करती है विदेशों के साथ, मतलब अलग स्टेट है। अब देखिए बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा लगाती है। वो कौन कौन सी होगी? ये इंपॉर्टेंट। तो बांग्लादेश के साथ कितनी स्टेट हमारी शेयर करती है बाउंड्री? तो सबसे पहले मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
और ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो ये 5 हो गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग सोचते हैं तो या भैया मणिपुर भी होगा। नहीं, देखिए बांग्लादेश के साथ में सिर्फ मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, जो मणिपुर और नागालैंड नहीं शेयर करती है बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री। तो उसके लिए याद कैसे रखेंगे? जो ये टाइगर है, टाइगर, और ये है सांप, मनी वाले। तो ऐसे याद रखेंगे, मनी वाले सांप से जो टाइगर है वो क्या होता है? बहुत दूर रहता है। क्या होता है? बहुत दूर रहता है। तो ये टाइगर मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मणिपुर, नाग वाली मणि, तो मणिपुर और नागालैंड दोनों हैं, उसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। तो ऐसे याद रखेंगे, नागमणि, नागमणि बांग्लादेश में नहीं रहता है, तो मणिपुर और नागालैंड नहीं रहता। उसी तरह से आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा और देखिए, आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी थोड़ी सी हिसाब से। देखिए भूटान के साथ कौन कौन सी देश सीमा साझा करती है। आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। और उसी तरह से म्यांमार के साथ कौन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी मतलब कोई एरिया कवर करता है, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पर हो गया मिजोरम। ये म्यांमार के साथ ये चारों अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। आपको इसमें ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी कौन से देश, जो देशों के साथ हमारी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा आपने देखा कि जिसमें कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल 3 देशों से लगती है। जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा 3 देशों से, सिक्किम जो है चाइना से भी शेयर करता है बाउंड्री, नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है। आपको पता है सिक्किम यहाँ पे, तो सिक्किम का सीन ऐसा है। और उसमें तो पश्चिम बंगाल जो है आपने देखा बांग्लादेश के साथ, नेपाल और भूटान के साथ। तो ये जो है दोनों सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है 3-3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई सोचते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ जो है मेघालय अपनी बाउंड्री शेयर करती है। मेघालय जो है, मेघालय जो बांग्लादेश से साथ लगती है, यहाँ पे ध्यान रखना, मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। ध्यान रखना यहाँ पे, किससे? बांग्लादेश से। तो ऐसे याद रखना, बांग्लादेश से कैसे, जो मेघालय हो गया। तो यहाँ पे कभी कभी सोचते हैं कि नहीं मेघालय के साथ नहीं लगते, तो मैम बच्चे ध्यान रखना, मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है, अकेला सिर्फ बांग्लादेश से, और दूसरे देशों से ना तो नेपाल से लगती है, ना चीन से लगती है, कि म्यांमार से लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखना, मेघालय की सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। ऐसे आता है मेघालय, हिमालय, तो हिमालय ऊपर की ओर जा रहा है, तो हिमालय ऊपर। तो सिर्फ हमारा एक ही ऐसा स्टेट है जो कि सिर्फ पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करती है, वो हो गया मेघालय।